हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। तो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण होता है वो हमें बताना है। तो देखिए, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये एक वृत्त है, मान लो ये केंद्र है इसका, और इसको हमने ऐसे कर दिया। तो देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या बन गया, एक वृत्त ही बन गया। तो हमें पता है जो वृत्त का मान कितना होता है, वृत्त का मान होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा वो बनेगा 360 डिग्री का। ठीक है, आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न है, सह अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है। सह अभाज्य संख्याओं का मासा होता है, क्या होता है। तो देखिए, सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो या तो एक से कटे या स्वयं से कटे। ठीक है, सहअभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा क्या होता है, एक आता है। चाहे कोई सी भी संख्या हो, उनका मासा सहअभाज्य संख्याओं का एक ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है, यानी कि जो न कटे। अभाज्य संख्या वो होती हैं जो किसी से भी ना कटें, या तो वो स्वयं से कटें या एक से कटें, तो वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखिए, 9 है पहला ऑप्शन। 9 देखिए स्वयं से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी 9। 15 है, 15 देखिए स्वयं से भी कटेगी और 3 से कट जाएगी और 5 से भी कटेगी। 17 है, 17 देखिए 17 किसी से नहीं कटेगी, यानी कि 17 जो है इसमें अभाज्य संख्या है। 27 भी कट जाएगी, 9 से कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, ये 27 भी कट जाएगी। लेकिन जो 17 है वो अभाज्य संख्या, ये किसी से नहीं कटेगी, ये सिर्फ एक से और स्वयं से कटेगी। स्वयं मतलब अपने आप से, यानी कि 17 से कटेगी, एक से और 17 से। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 है एक। अंडर रूट 3 जो है वो क्या है, अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो इसका ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। तो संचयी बारंबारता वक्र जो है क्या कहलाता है। तो तोरण कहलाता है, आयत चित्र कहलाता है, दंडालेख कहलाता है, या फिर बारंबारता बहुभुज कहलाता है। तो संचयी बारंबारता वक्र जो है वो क्या कहलाता है, तोरण। तोरण कहलाता है संचयी बारंबारता वक्र। अगला प्रश्न है 6। प्रश्न है, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होता है। तो देखिए, बहुलक इसका क्या हो जाएगा हमारा, बहुलक। बहुलक का जो होता है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 मध्य का, 3 गुणा मध्य का। यहाँ पर मध्य का इस तरह से लिखा जाएगा, प्रिंट है मध्य का 3 मध्य का माइनस 2 माध्य, 2 गुणा माध्य। ये होता है उसका बहुलक का सूत्र, बहुलक निकालने का सूत्र। तो देखिए 3, तो उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। यानी कि 3 मध्य का 3 गुना और माध्य 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। अगला प्रश्न है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख संपूरक कोणों का योग होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख संपूरक कोणों का योग कितना होता है। तो वो होता है देखिए 180 डिग्री। संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्याओं को निरूपित किया जाता है, यानी कि परिमेय संख्याओं को किस तरह से लिखा जाता है। परिमेय संख्याओं को निरूपित किया जाता है। तो देखिए, क्यू बटा पी के रूप में, दूसरा है पी बटा क्यू के रूप में, तीसरा सी दिया है पी प्लस क्यू के रूप में, और चौथा डी दिया है क्यू माइनस पी के रूप में। तो देखिए, परिमेय संख्याओं को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परिमेय संख्याओं को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को समूह को क्या कहते हैं। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या फिर वास्तविक संख्या कहते हैं,
या फिर अवास्तविक संख्या कहते हैं। तो देखो परिमेय और अपरिमेय जिस संख्या दोनों होती हैं उसमें क्या कहते हैं, उसको वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, घात 1 वाले बहुपद को कहते हैं, यानी कि जिसकी घात 1 होती है उस बहुपद को क्या कहते हैं। तो देखिए उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। जैसे x प्लस 3 या फिर x-2, ये क्या है, रैखिक समीकरण है। इसकी घात क्या है, 1 है। एक घात वाले समीकरण को क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, यदि px बराबर 2x प्लस 3 का एक शून्यक है तो k है, शून्यक k है तो k का मान है। देखिए px यानी कि 2x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, अब हम यहाँ x 2x बराबर कर लेंगे -3। ठीक है, x बराबर हो जाएगा -3/2। ये इधर गुणा में तो इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो ये कितना आया शून्य किसका, यानी कि -3/2। तो ऑप्शन बी जो हमारे इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यदि px बराबर ax प्लस b का एक शून्यक k है तो k का मान है। तो देखिए ax प्लस b बराबर 0 के मान लेते हैं। तो ax प्लस इधर है तो इधर जाके माइनस का b हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -b, और a इधर गुणा में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो -b/a हो जाएगा x का मान, यानी कि k का मान। तो -b, ये b ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्या रेखा पर 0 से प्राकृतिक संख्या तक को क्या कहते हैं, यानी कि 0 से प्राकृतिक संख्या तक को क्या कहते हैं। तो देखिए उस संख्याओं को कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, 13 का आ गया पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या नहीं, वास्तविक संख्या या फिर अपरिमेय संख्या, तो उन्हें कहते हैं पूर्ण संख्या। क्योंकि पूर्ण संख्या, देखो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3, ये जो गिनती गिनते हैं हम, काउंटिंग वाले नंबर होते हैं, इनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में जब 0 जुड़ जाता है तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है, पूर्ण। तो इसमें देखो 0 से लेकर पूछा गया है, 0 से, तो 0 से अगर हम संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या तक को क्या कहेंगे, तो 0 से जोड़ लिया तो इसमें पूर्ण संख्याएं होगी। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एपी 3, 13 और 23 का सर्वांतर है। तो देखिए 3, 13 और 23, देखिए इन दोनों के बीच में कितने गैप है, 10 का। इसके बीच में कितने गैप है, 10 का। तो सर्वांतर पूछा है, यानी कि डी, तो ये देखिए 10 हो गया सर्वांतर इसमें, तो डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न है, वर्ग के चारों अंत्यकोणों का मान होता है। तो वर्ग के जो चारों अंत्यकोण होते हैं, जैसे ये चारों अंत्यकोण है वर्ग के, देखिए ये वर्ग के चारों अंत्यकोण है जो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितने का, 90 का। यहाँ भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा। तो 90 गुणा 4, 4 कोण है तो 4 9 चौक 36, यानी कि 360 डिग्री। अंत्यकोणों का मान कितना हुआ, 360 डिग्री। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है। तो देखिए साइन 90 का मान, कॉस 90 का मान, या फिर कॉस 0 का मान, या फिर टेन 0 का। तो कॉस 90 का मान जो होता है, कॉस 90 का, तो वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये वही प्रश्न है जो कि एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। अगला प्रश्न है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए है। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1। 18, प्रश्न नंबर 18, किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए एक वृत्त है, वृत्त के पास ये एक बाहरी बिंदु है।
अब पूछ रहा है कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए एक टेढ़ी होगी भाई, एक ये खींच दी और एक ये खींच जाएगी, तो कितनी स्पर्श रेखा खींची, ये कैंसिल है, ठीक है। तो कितनी स्पर्श रेखा खींची, दो, एक ये और एक ये, ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखिए किसी व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। देखिए एक व्रत है, व्रत की सबसे बड़ी जीवा जो है केंद्र से होकर के गुजरती है, इस तरह से सबसे बड़ी जीवा केंद्र से, देखो ये भी छोटी हो जाएगी, ये भी छोटी हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी जीवा जो क्या होती है केंद्र से होकर के गुजरती है, उसे क्या कहते हैं, व्यास।